Hello students, in today class we are going to discuss about the economy of the Indus Valley civilization people. उनकी इकोनॉमी से मतलब कि उनका जो जॉब्स, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, उनकी अर्निंग, ये सब किस चीज से होती थी, दैट वी हैव टू डिस्कस इन द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल. So students, their economy was basically based on 4 pillars, and those 4 pillars were of, first pillar was of agriculture, वो लोग एग्रीकल्चर करते थे. सेकंड पिलर वाज ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कैटल रियरिंग, स्टॉक ब्रीडिंग, एंड थर्ड वाज द इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स. तो इंडस्ट्रियल वर्क भी करते थे जिसमें स्पिनिंग होता था, कपड़े को बनाना, वीविंग, स्पिनिंग, तो इस तरह के वर्क भी वो, और मेटल प्रोडक्शन भी करते थे. तो दैट वाज द इंडस्ट्रियल वर्क. एंड फोर्थ वाज द ट्रेड एंड कॉमर्स. तो ट्रेड एंड कॉमर्स में वो विद इन द कंट्री भी करते थे, इंट्रा ट्रेड भी होता था और इंटर ट्रेड भी होता था. बाहर की कंट्री से भी ट्रेड होता था उनका बेसिकली, जिसमें सीरिया था, ओमान था, मेसोपोटामिया, बहरीन, दीज कंट्रीज के साथ वो उनका ट्रेड होता था. तो 4 पिलर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इकोनॉमिक पिलर, दैट वाज द एग्रीकल्चर. तो स्टूडेंट्स, इनका जो एग्रीकल्चर था उसमें जो उनकी स्टेपल क्रॉप्स थी वो थी वीट एंड बार्ले. तो वीट एंड बार्ले वो बेसिकली ग्रो करते थे. और इनकी एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहले देखना होगा कि द लैंड वाज वेरी मच फर्टाइल. द लैंड नियर टू द रिवर, दैट वाज द इंडस रिवर, वाज वेरी मच फर्टाइल एज द लैंड ऑफ द मेसोपोटामिया एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो नाइल रिवर वैली और टिग्रिस और मेटोस्पा और टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर पर ग्रो हुई थी. तो जो लैंड, रिवर के पास जो लैंड थी, दैट वाज वेरी मच फर्टाइल. तो लैंड की फर्टिलिटी थी, इस वजह से ये एग्रीकल्चर कर पाए. दूसरा, जो इंडस रिवर जो थी उसके साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, रिवर्स जो थी, वो अपने साथ एल्यूवियल सॉइल्स लाती थी. तो इंडस प्लेन जो था, बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल सॉइल बिकम वेरी मच फर्टाइल. उसके साथ यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल हुआ और इरिगेशन की फैसिलिटीज थी इनके पास. तो बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल वाज देयर, बिकॉज इरिगेशन वाज देयर एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, दीज वर द रीजंस बिहाइंड दैट दे वर एबल टू ग्रो द एग्रीकल्चर. सेकेंड पॉइंट इज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है. इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन. और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि देयर मेन जॉब, मेन ऑक्यूपेशन, मेन प्रोफेशन वाज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर हमेशा रूरल एरिया से बिलोंग करता है. तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन कैसे बोल सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओनली 8 to 10 साइट्स हैं जो अर्बन सिटीज का स्टेटस हम जिनको प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथाल, ये बड़ी साइट्स थी और अर्बन साइट्स थी. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द इंडस वैली वाज द रूरल एरिया, और उस रूरल एरिया के अंदर इनका एग्रीकल्चर का डोमिनेशन होता था. अब एग्रीकल्चर ये लोग कैसे करते थे, इसका हमें कैसे पता चला? हमें ये हाउ वी कम टू नो दैट दिस पीपल डिड द एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर से एक तो इनकी ग्रेनरीज मिली हैं. ग्रेनरीज जो हमें हड़प्पा से मिली हैं, 12 ग्रेनरीज हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक के अंदर 6 ग्रेनरीज हैं. तो ग्रेनरीज क्या होता है? स्टोर हाउस होते हैं, जिसमें वेयर हाउस, जिनको गोदाम बोला जाता है, जिसमें ये अपनी क्रॉप्स को रखा करते थे, और फार्म से डायरेक्ट वहां पर उनको लाते थे ग्रेनरीज में, और ग्रेनरीज से फिर रेस्ट ऑफ द सिटीज में ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो हमें ग्रेनरीज मिली हैं, तो जिससे हम बोल सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर करते थे. दूसरा, जो इनके जो टूल्स होते थे एग्रीकल्चर के, जैसे सिकल्स हैं, हंसिया जिसको बोलते हैं, जिससे ये एग्रीकल्चर करते थे, वो स्टोन और कॉपर में बने हुए थे, वो मिले हैं हमें कुछ, तो उससे हमें पता चल जाता है. उसके साथ साथ कालीबंगन जो लैंड है उसको फ्यूरो लैंड थी. उसके लैंड से ये पता चला कि ये लोग वहां पर खेती करते थे, वो फ्यूरो लैंड मिली है. अब जो ये खेती करते जो थे उसमें हमें प्लॉट्स तो मिले नहीं, हल नहीं मिले हैं. हाँ, हमें जो टैरो, क्योंकि हल जो थे वो लकड़ी के बने होते थे, और लकड़ी जो है अराउंड 4500 ईयर्स तक उसका एग्जिस्टेंस में रहना, जमीन के नीचे जो डिगिंग हुई, एक्सकवेशन हुई, तो इट सीम्स दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हो सकता है इसलिए हमें लकड़ी के बने हुए प्लग्स ना मिले हों, लेकिन हमें टेराकोटा के बने हुए प्लग्स मिले हैं. तो इससे पता चलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे. जैसे बनवाली राजस्थान हरियाणा में प्लेस है, वहां से हमें टेराकोटा के प्लग्स मिले हैं. चोलिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेस है पाकिस्तान में, वहां से उससे हमें प्लग्स मिले हैं. उसके साथ साथ इनके पास, जैसे मैंने बोला कि इरिगेशन और रेन फैसिलिटीज बहुत थी, बारिश बहुत अच्छी होती थी उस टाइम में, क्योंकि इनका जो फॉरेस्ट एरिया था, वेजिटेशन बहुत डेंस वेजिटेशन था, जो इन्वाइट करता था, अट्रैक्ट करता था रेन सीजन को. तो फैसिलिटी इनके पास एग्रीकल्चर की पूरी फैसिलिटी थी. अब इनके जो 2 स्टेपल क्रॉप्स थी,
जिसमें वीट और बार्ले था। तो वीट का और बार्ले का जो इनका सोइंग सीजन होता था, सोइंग सीजन इनका नवंबर में होता था और अप्रैल तक जाकर वो उसको हार्वेस्ट करते थे। और अप्रैल के बाद जो था रेनी सीजन शुरू हो जाता था, और रेनी सीजन जब खत्म होता था बाय द नवंबर, तो नवंबर तक ये जाके अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते थे और अप्रैल तक जाके इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती थी। तो दैट वाज द, तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि उनके पास एग्रीकल्चर वो लोग करते थे। कुछ हमें जैसे टेराकोटा के प्लग्स मिले हैं, या हमें जो कालीबंगन से फ्यूरोलैंड मिला है, तो इन सब चीजों से पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। Now we are going to discuss the second pillar of the Indus Valley economy, that was the domestication of animal. तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बेसिकली ये लोग एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए करते थे और दूसरा फार्मिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जिनकी एनिमल्स थे उसके साथ साथ ये उनसे मीट भी लेते थे, वूल, लेदर और ये सब गुड्स वे अपने एनिमल से लिया करते थे। और दैट्स व्हाई दे बिलीव्ड इन द एनिमल रियरिंग, स्टॉक ब्रीडिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन इनका होता था। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो था, इसमें जैसे हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हम पता चल सकता है कि ये लोग इसमें एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे, क्योंकि हमें जो टेराकोटा फिगर्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो हमें मिट्टी की बनी हुई फिगर्स और मूर्तियां मिली हैं, उसके अंदर 3/4 अराउंड 75% जो है वो टेराकोटा फिगर एनिमल्स की मिली है हमें। तो एनिमल्स की, उन फिगर्स की और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मिले हैं। इस वजह से हम लोगों को हम बोल सकते हैं कि एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोफेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल। थर्ड जो इनका पिलर था इकोनॉमी का, वो था क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। तो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज में ये लोग स्पिनिंग करते थे, स्पिनिंग व्हील्स मिले हैं। स्पिनिंग व्हील का मतलब, एंड इंडस पीपल वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड हु ग्रू कॉटन, जिन्होंने कॉटन सबसे पहले ग्रो किया था, तो वो इंडस वैली पीपल थे। तो स्पिनिंग करते थे, ये स्पिनिंग व्हील था। उसके साथ साथ ये वीविंग करते थे, कपड़े को बुनते भी थे। मौजूदारों से हमें एक वुवन क्लॉथ भी मिला है। उसके साथ साथ मेटल वर्क भी ये करते थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज द ब्रॉन्ज एज। और फर्स्ट मेटल जो था वो कॉपर था, डिस्कवर। तो कॉपर के अंदर ये लोग टिन मिलाते थे, कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे। और उसके साथ साथ पोट्रीज भी हमें मिली हैं, बीड्स भी मिली हैं हमें। तो पोट्री में हैंडमेड पोट्री होती थी और व्हील मेड पोट्री होती थी। उसके बाद बीड्स जो थी, बीड्स का मतलब होता है जैसे कि जैसे हम लोग माला पहनते हैं तो माला में मोती होते हैं, तो मोती के अंदर ये जो मनके होते हैं उसके अंदर ये बीड्स, उसको बीड्स बोलते थे। तो बीड्स में ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी यूज करते थे। तो बीड्स जो थी सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे, और इनका जो ट्रेड था बीड्स का, वो सीरिया से, इराक से, ओमान से, इन कंट्रीज से होता था, क्योंकि हमें वहां पर बीड्स मिली हैं। और इंडिया में प्रॉपर हमें बीड फैक्ट्री भी मिली है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इनकी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, दैट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड दैट वाज द थर्ड पिलर ऑफ द इंडस वैली इकोनॉमी। इसके साथ साथ ये लोग एम्ब्रॉयडरी भी करते थे। अब एम्ब्रॉयडरी में जैसे हमें मोहनजोदाड़ो से एक प्रीस्ट फिगर मिली है, जिसमें उनका लेफ्ट शोल्डर के नीचे से उन्होंने एक शॉल पहना हुआ है और उनके जो बालों के ऊपर एक रिबन बंधा है और वो पीछे उसको फोल्ड किया हुआ है। और उसमें जो आंखें हैं वो बिल्कुल जस्ट लाइक एक योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए मिले हैं। तो अब उन्होंने जो शॉल ओढ़ा हुआ है उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो उससे पता चलता है कि ये लोग एम्ब्रॉयडरी भी करते थे। स्पिंडल रोल्स मिले हैं, स्पिंडल रोल्स जो स्पिनिंग के लिए यूज होते थे। छानूदारों से हमें एक पूरी फैक्ट्री मिली है जहां से ये लोग पोट्री करते थे। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल। फर्स्ट वाज द एग्रीकल्चर, second was the domestication of animal, and third was the craft production. Now we are going to discuss one of the most important feature of the economy that of the Indus Valley people, and that was the trade and commerce. अब ट्रेड एंड कॉमर्स में ये इंट्रा ट्रेड भी करते थे दूसरी कंट्रीज के साथ, और दूसरी कंट्रीज में मेसोपोटामिया था, ओमान था, सीरिया, बहरीन, इन कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड होता था थ्रू द पर्शियन गल्फ। क्योंकि लोथाल में हमें एक डॉकयार्ड मिला है, उस लोथाल से ये पर्शियन गल्फ के थ्रू ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से। और मेसोपोटामिया में एक इंपॉर्टेंट सिटी है उर पर भी एक पोर्ट, इसमें कोर्ट में बंदर का बना हुआ था, पोर्ट बना हुआ था, तो वहां से इनका ट्रेड होता था। तो अब इसके अंदर जो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से इंडस वैली के पीपल कौन कौन से मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और क्या इंपोर्ट करते थे, इनका जो ट्रेडिंग था वो किस तरह की ट्रेडिंग के लोग करते थे। बेसिकली सेमी प्रीशियस स्टोन्स ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे दूसरी कंट्री से।
और कहाँ से करते थे इंडिया में? जैसे इनका जो एरिया था वो तो आलमगीरपुर से लेके सुतका जेंडोर और मांडा से दानियाबाद तक फैला हुआ एरिया था। 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। तो इस एरिया में इनके ट्रेड होते थे, इंट्रा ट्रेड भी होता था दूसरी कंट्री से और इंटरनल ट्रेड भी होता था अपनी कंट्री के अंदर। इसको भी हम देखिए ग्राफ से समझते हैं। तो जैसे इट्स द मैप ऑफ द इंडिया। तो अब इसमें ये लोग क्या करते थे कि जैसे ये लोग क्या करते थे कि जैसे राजस्थान है तो राजस्थान से ये लोग कॉपर लेते थे। इनका जो एरिया था तो राजस्थान में कॉपर एक पर्टिकुलर प्लेस है राजस्थान में, दैट इज द खेतड़ी माइंस। तो खेतड़ी माइंस से ये लोग कॉपर लेते थे। महाराष्ट्र से ये एडिट्स लेते थे, ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते थे। महाराष्ट्र से गुजरात था, गुजरात से ही एगेट लेते थे। गुजरात जहाँ पे लोथाल में इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड भी हम लोगों को मिला है बंदर का, वहां से लोग उनका ट्रेड भी होता था। कर्नाटक से ये गोल्ड लेते थे। उसके साथ साथ ये जो एक्सपोर्ट करते थे उसके अंदर कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी गुड्स एक्सपोर्ट करते थे और स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे। इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर अफगानिस्तान से ये गोल्ड लेते थे। ये अफगानिस्तान का एरिया है, यहाँ से गोल्ड लेते थे। ईरान से टर्क्वाइज, दैट वाज अ सेमी प्रीशियस स्टोन। ओमान से भी इनका ट्रेड होता था। सऊदी अरेबिया, अरब कंट्री से ये लोग कॉपर लेते थे। और इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच में दो ट्रेडिंग स्टेशन मिले हैं, डिलमुर एंड मकरान, जहां पर हमें इंडस वैली और मेसोपोटामिया दोनों की सील्स मिली हैं। तो जो सील्स मिली हैं हमें, वो हमें कुवैत से भी और बहरीन के एरिया से भी इनकी सर्कुलर सील्स मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इन सब पॉइंट्स से हम लोग जान सकते हैं जैसे। और उसके साथ साथ गोल्ड, ये इराक से गोल्ड भी लेते थे। लैपिस लैजुली बादशाह एक इंपॉर्टेंट रीजन है अफगानिस्तान के अंदर, वहां से लैपिस लैजुली लेते थे। तो जो लैपिस लैजुली है, एमिट्स है, ये सब जो थे ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे और इनका ये ट्रेड करते थे। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल, जिसमें चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में कौन सी इनकी स्टेपल क्रॉप्स थी? व्हीट एंड बार्ले था। क्या इनके टूल्स होते थे? कौन सा इनका सोइंग मंथ था? किस मंथ में ये हार्वेस्ट करते थे? और कैसे इनकी जो एग्रीकल्चर थी उसमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज थी, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड था, तो इस वजह से प्रॉपर एग्रीकल्चर कर पाए। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद एनिमल रियरिंग ये कैसे करते थे, एनिमल से क्या प्रोडक्ट्स लेते थे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने इनकी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी डिस्कस की है, जिसके अंदर स्पिनिंग होती थी, वीविंग थी, मेटल वर्क होता था, पोट्री थी, एम्ब्रॉयडरी होती थी। तो ये इनका इकोनॉमी था। तो इस इकोनॉमी की वजह से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इतनी ग्रो कर गई और एक प्रोस्पेरस सिविलाइजेशन बन गई, दैट वाज इक्विवेलेंट टू द अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। और इनका ये ट्रेड इतना वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल डेवलप्ड ट्रेड था कि जो ट्रेडर्स थे वो एक पूरी इंडस वैली को एक यूनिकनेस और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो था इनका ट्रेड का, उसकी वजह से ये भी बोला जाता है कि इट सीम्स दैट इंडस वैली वाज रूल्ड बाय द ट्रेडर्स। तो दैट वाज द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके स्टूडेंट।